जो योगेश जी यहाँ पर आए, एंटी डोपिंग नाडा से रिलेटेड ऑफिसर हैं वो, उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जो हमें भविष्य में बहुत काम आएंगी। जैसे हम अपने मेडिसिन के बारे में कैसे जाने, तो एक ऐप बताया उन्होंने KYM, जिसके जरिए हम जान सकते हैं डोपिंग जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनके सेवन से हमारे शरीर में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, गलत इफेक्ट हो सकता है, मानसिक क्या गलत इफेक्ट हो सकता है। हम क्षण भर के लिए तो जीतने के लिए हम मेडिसिन का यूज कर लेते हैं, गलत प्रतिबंधित दवाओं का यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या गलत इफेक्ट। नहीं, मैंने करीब 12-13 बार फेस किया है इस प्रोसेस को। मैंने डोप टेस्ट में गया है, चूंकि हम जहां भी जाते हैं खेलने के लिए, अगर मेडल जीतते हैं तो निश्चित तौर पर हमें बुलाया जाता है, हमारा सैंपल लिया जाता है। तो अभी तक मैं कहीं भी पॉजिटिव नहीं आया हूँ। मेरे लंबा मेरा स्पोर्ट्स करियर रहा, लेकिन अभी तक मैं इसमें गलत मेडिसिन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और जो मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, निश्चित तौर पर उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जो स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी जानकारियां दी गई हैं। कभी कभी होता है कि मेरे बगल में कोई ले रहा है, मान लीजिए प्रतिबंधित दवा सेवन कर रहा, तो हम डर से नहीं बताते हैं। तो इन्होंने यह साफ बताया कि एक ऐप है जहां पर आप सूचना दे सकते हैं कि मेरे दोस्त जो हैं ये गलत दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो आपका नाम को छुपाया जाएगा, आपको कहीं भी इस। और उन्होंने फोकस किया कि आप जिम्मेदार बने और एक एथिकल स्पोर्ट्स प्रैक्टिस को फॉलो करें। और उन्होंने बार-बार एम्फसाइज किया नो योर मेडिसिन, सो बिफोर यू आर कंज्यूमिंग एनी फूड, एनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और एनी मेडिसिन, नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, बी इन्फॉर्म्ड, बी अवेयर, बी एजुकेटेड एंड बी एन एथिकल स्पोर्ट्स पर्सन। ये संस्था कहाँ की है मैडम, और क्या झारखंड में क्या इसका रोल है? बताया कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के अंदर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो हमारे अंदर। और क्या इसका उद्देश्य है? सो ये प्रोग्राम जो है, ये जो झारखंड के एथलीट्स है, कोचेस है, ऑफिशियल्स है, उनको एजुकेट करने के लिए किया जा रहा है। ये नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन के साथ इन कोलैबोरेशन स्पोर्ट्स विलेज फाउंडेशन ने ये अरेंज किया है वर्कशॉप, ताकि जो हमारे खिलाड़ी है झारखंड के, ये प्रोग्राम का ऐसा उद्देश्य है कि झारखंड के खिलाड़ी खेल में आगे बढ़े और सही तरीके से आगे बढ़े। काफी हमें स्पोर्ट्स में अभी सुनाई देता है रिसेंट, अगर जो भी मेजर कॉम्पिटिशन्स है, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में एंटी डोपिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, एथिक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये सेशन करने का जो स्पोर्ट्स विलेज फाउंडेशन का देहू है, जो हमारा प्रोग्राम है परनॉट रिकर्ड इंडिया फाउंडेशन के साथ, तो यही है कि एथलीट सतर्क रहे, एथलीट समझदार रहे, उनको वो नॉलेज रहे, उनको वो इन्फॉर्मेशन रहे। और अगर वो नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, हमारे जो भी कोचेस है, ऑफिशियल है, उनके थ्रू उनको वो इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो सही। पेरेंट्स, गार्जियन, कोच, ट्रेनर, ये सब चाहते हैं कि बहुत शॉर्टकट में हम अच्छा रिजल्ट करें। जैसे अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है तो 5-5 ट्यूशन दे देते हैं। डोपिंग भी इसी तरह का एक चीज है। उनको पता नहीं है, एथलीट अगर 14 साल के बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि हमको बुखार लगा तो क्या दवा खाना है। तो ये एक ऐसा रोग है इंडिया में कि इसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक टाइम आएगा अगले 2-3 साल के अंदर कि हम लोग बैन हो जाएंगे, हम लोग ओलंपिक में खेल भी नहीं सकते। दूसरा बात है कि कोई भी दवा लेके आप चैंपियन नहीं बन सकते। नाडा और सारे नेशनल फेडरेशन इतने विजिलेंट हैं कि आप पकड़े ही जाओगे। अभी एक हमने यहाँ पर क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप नेशनल किया, आप लोगों ने कुछ लोगों ने छापा भी। हमारे टॉप के 18 लड़के आके फिनिशिंग लाइन पे रुक गए, उन्होंने फिनिश नहीं किया। 19वां लड़का फर्स्ट हुआ, 20वां सेकेंड हुआ, 21वां थर्ड हुआ। हम लोगों ने सबको घेर के नाडा के पास भेजा। 18 में से 17 लोग पॉजिटिव निकले, क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस बता रहे हैं कि केवल उसी की टेस्टिंग करेंगे। और हम लोग इस बार प्लान कर लिए थे कि जितना 20-25 एथलीट आएगा ना, सबको ट्रेन करेंगे, उसमें मोस्टली आर्मी, पुलिस, रेलवे। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को भी लगता है कि हम मेडिसिन देके, क्योंकि वो बच्चों को तो ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी देते नहीं है, साल भर काम कराते हैं, तो दवा खा करके बच जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे चैंपियन, सर्विसेज चैंपियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे स्टेट में पुलिस बहाली में कई लड़के, कई लोग मारे गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस मेडिसिन का काम, और आप बच नहीं सकते हो। इतनी इंटीग्रिटी यूनिट है, नाडा है, वाडा है, कि आप किसी भी इवेंट में बच नहीं सकते। और दूसरा,
सबसे छोटे बच्चों को कभी भी इस तरह का सब्सटेंस का यूज नहीं करना चाहिए। कोई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर प्रोटीन कॉन्टेमिनेटेड है और वो आपको पता नहीं लगेगा और बोल देगा वो कि नहीं ये नाडा से फ्री है, एंटी डोपिंग में नहीं आएगा, और आप एंटी डोपिंग में आ जाओ। बहुत सारी जो अर्जेंट ड्रग्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं, बिना स्टेरॉइड को होता है क्या? आप भी जाते हो, बुखार लग जाता है, डॉक्टर बोलता है स्टेरॉइड दे रहे क्या, 2 दिन में ठीक हो जाओ। वैसे ही परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट ड्रग है जो आपको आपके बॉडी में, अगर सिंथेटिक ड्रग जाता है तो वो साल भर आपके बॉडी में और यूरिन में रहता है, वो निकलता ही नहीं है, तो आप पकड़े ही जाओगे। और उसका साइड इफेक्ट, पैरासीटामोल खाओ, उसमें लिखता है कि लूज मोशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ऐसा लगेगा। तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छा है, हम लोग को भी करना था, लेकिन ये आए क्योंकि खर्चा है, तो हम लोग के पास रिसोर्सेस नहीं, हम लोग